नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब से दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, दिल्ली हिंसा के बाद 26 जनवरी के बाद लगातार दीप सिद्धू फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी और पंजाब से अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। यह माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं दिल्ली हिंसा का यह मास्टरमाइंड अब कहीं राज खोलेगा, कई परतें इस दिल्ली हिंसा को लेकर खुलती नजर आएगी, क्योंकि दीप सिद्धू पहले ही अपनी वीडियो जारी कर इस बात को कह चुका है कि अगर वो अपना मुंह खोलना शुरू करेगा तो किसान संगठनों की पोल खुलती चली जाएगी। इसको लेकर उन्होंने पहले ही कई वीडियो संदेश जारी किए हैं, लेकिन अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तो जहां विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, वहीं किसान संगठनों को भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका यह माना जा रहा है, क्योंकि अब जब दीप सिद्धू से पूछताछ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी तो जाहिर है कई राज खुलेंगे। दीप सिद्धू लगातार 26 जनवरी हिंसा के बाद फरार चल रहा था। लाल किले का मुख्य आरोपी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जब लाल किले पर उपद्रवियों के द्वारा तांडव मचाया गया तो कहीं ना कहीं दीप सिद्धू ने वहां से फेसबुक लाइव किया, वो वहां मौजूद थे और उन्होंने इस पूरी हिंसा की पटकथा रची है। इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। यही वजह है कि लगातार दिल्ली पुलिस से लेकर पंजाब पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही थी। और अब जाकर जब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है तो लगातार जो लोग बीजेपी पर निशाना साध रहे थे कि दरअसल दीप सिद्धू बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के लिए काम करता है, उनको भी एक बड़ा झटका उनके लिए भी है। विपक्ष, कांग्रेस पार्टी खासतौर पर लगातार दीप सिद्धू को मोहरा बनाकर केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही थी, बीजेपी पर लगातार हमलावर थी और वो कह रही थी कि दरअसल दीप सिद्धू बीजेपी का एजेंट है, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब जब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है तो वही विपक्ष, वही कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। अब कांग्रेस पार्टी अपने ही बयान से पलटती हुई ये कह रही है कि दीप सिद्धू पर जानबूझकर लगातार केंद्र सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरी की पूरी राजनीति अब दीप सिद्धू को लेकर खेली जा रही है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब से दीप सिद्धू की जो गिरफ्तारी की है, जाहिर है आने वाले वक्त में इस हिंसा को लेकर कई राज खुलेंगे और यही वजह है कि लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को लेकर 1 लाख का इनाम भी जारी किया हुआ था। लगातार पंजाब के अलग अलग इलाकों में छापेमारी हो रही थी। हालांकि वो फरार चल रहा था, लेकिन अपनी फेसबुक के जरिए वो लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों यह दावा किया था कि दरअसल वो अपनी एक करीबी मित्र के जरिए सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा था। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि दीप सिद्धू की जो ये मित्र है ये कैलिफोर्निया में रहती है। दीप सिद्धू वीडियोस बनाकर उस महिला को भेजता था और वहां से सिद्धू के फेसबुक अकाउंट से उन्हें अपलोड भी किया जाता था। तो फेसबुक पर लगातार एक्टिव था, लगातार अपनी वीडियोस जारी करता था और खुद को अभी तक बेगुनाह ही बताता नजर आया है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली हिंसा को लेकर उनके तमाम वीडियोस लाइव, जब दिल्ली हिंसा हुई, लाल किले पर उपद्रव मचाया गया, तो वो उस वक्त फेसबुक लाइव था। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार उसकी तलाश में पंजाब में छापेमारी कर रही थी। जब से फरार चल रहा था तब से लगातार उसकी तलाश जारी थी और अब जाकर जब गिरफ्तारी हुई है तो तमाम किसान संगठनों की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती नजर आ रही हैं। न सिर्फ दीप सिद्धू बल्कि जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह के बारे में भी दिल्ली पुलिस के द्वारा इनाम घोषित किया जा चुका है। 1 लाख रुपए का इनाम इन तमाम लोगों के लिए भी दिल्ली पुलिस के द्वारा घोषित किया गया है और दिल्ली पुलिस ने जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह के बारे में सूचना देने वालों को 50,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा भी की है। तो इसमें कई किसान संगठन के नेता हैं, कई वो लोग हैं जो खालिस्तानी लोगों के गुणगान करते इस किसान आंदोलन में नजर आए हैं और उनमें से दीप सिद्धू एक शख्स है जो लगातार खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर इस किसान आंदोलन में लगातार अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा रहा था। जनरल सिंह भिंडरवाला जो कि खालिस्तानी आतंकी है, उसके गुणगान करते नजर आए। वहां जनरल सिंह भिंडरवाला की जो किताब थी वो दीप सिद्धू को सौंपी गई किसान आंदोलनकारियों के द्वारा। तो किस तरीके से खालिस्तानी लोगों का गुणगान इस किसान आंदोलन में हो रहा था और दीप सिद्धू उसमें लगातार शामिल थे। यही वजह है कि दीप सिद्धू पर शिकंजा कसा गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी लोगों के साथ मिला हुआ था। शक लगातार दीप सिद्धू पर था और इसी वजह से अब दिल्ली पुलिस ने उन पर
शिकंजा कसा है। फिलहाल इसको लेकर तमाम लोग ये कह रहे थे, विपक्षी पार्टियां खासतौर पर यह आरोप लगा रही थी कि दीप सिद्धू की जो तस्वीरें हैं बीजेपी के नेताओं के साथ वो सोशल मीडिया पर बीते दिनों वायरल हुई। पंजाब के गुरदासपुर से सांसद और एक्टर सनी देओल के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार उनके लिए किया, ये भी लगातार खबरें सामने आई। लेकिन सनी देओल का इसको लेकर ट्वीट सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दीप सिद्धू से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने तभी उनका साथ छोड़ दिया जब से वो किसान आंदोलन में सक्रिय हुए हैं। इसको लेकर दीप सिद्धू ने भी एनडीटीवी की जो एंकर है बरखा दत्त, उसके साथ एक इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू में दीप सिद्धू के द्वारा यह कहा गया था कि उन्होंने बीजेपी के साथ कोई उनका लेना देना नहीं है, बीजेपी के वो एजेंट कहे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के वो एजेंट नहीं है। ये साफ तौर पर सिद्धू का बयान सामने आया था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को घेरने के लिए, मोदी सरकार को घेरने के लिए तमाम तरीके से ये आरोप मढ़ रही थी। और जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब तक भी राज्यसभा में भी संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा यह कहा गया कि दरअसल बीजेपी दीप सिद्धू को बचा रही है, यह साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया। लेकिन अब जब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है तो ये तमाम लोग अब बदलते नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि अब मुश्किलें इन लोगों की बढ़ेंगी, क्योंकि दीप सिद्धू से जब पूछताछ होगी तो वो तमाम जो लोगों के उन्होंने जिक्र अपने तमाम वीडियोस में किया है कि वो किसान संगठन के नेता किस तरीके से खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर इस किसान आंदोलन में अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उसकी पोल वो खोलेंगे। और जाहिर है आने वाले वक्त में जब दीप सिद्धू मुंह खोलेंगे तो तमाम लोग, तमाम विपक्षी दल जो राजनीतिक रूप इस पूरे किसान आंदोलन को देने में तुले हुए हैं, और साथ ही किसान संगठन के नेता जो किसानों को बहकाकर फुसलाकर लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर इन्होंने डटाया हुआ है, उनकी भी पोल खुलेगी। तो दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच लगातार तफ्तीश कर रही है। तमाम उपद्रवियों को गिरफ्तार पहले किया जा चुका है। लगभग जो गिरफ्तारी इस दिल्ली हिंसा को लेकर हुई है उसकी संख्या 127 तक पहुंच गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, तमाम वीडियोस दिल्ली हिंसा से जुड़े खंगाले जा रहे हैं, और इसी कड़ी में लगातार ये गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। किसान संगठन के नेताओं पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली हिंसा को लेकर अभी तक पुलिस ने हरप्रीत सिंह, हरजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह के रूप में ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि इस दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं, जिन्होंने खासतौर पर लाल किले पर तांडव मचाया है। वहां जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो खासतौर पर जो लाल किला हिंसा में शामिल थे उन पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार शिकंजा कस रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। और लगातार जो ये गिरफ्तारी हो रही है, इससे बौखलाहट विपक्ष की लगातार सामने आ रही है। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जिन तमाम उपद्रवियों को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई की मांग इनके द्वारा की जा रही है। यहां तक कि पंजाब सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इनकी रिहाई के लिए वकीलों की एक पूरी फौज तैनात कर दी है। 70 वकील उन्होंने कहे हैं कि 70 वकील हैं जो वो इनकी जो केस है उसमें इनकी मदद करेंगे, इन्हें रिहा कराने का काम करेंगे। तो किस तरीके से पूरा राजनीति आंदोलन ये बन गया है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अब जो उपद्रवी जिन्होंने दिल्ली में आगजनी का काम किया, दिल्ली में उपद्रव मचाने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली को आग में झोंकने का काम किया, उन्हें बचाने का काम ये तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है, आखिर उन्हें ये तमाम लोग कैसे बचा सकते हैं, सवाल यही है। क्योंकि लगातार खालिस्तानी जो लोग हैं उनके नाम इस पूरे किसान आंदोलन में सामने आए थे। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर पंजाब से खासतौर पर ये तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात बने, तमाम वहां सुविधाएं किसान आंदोलनकारियों को मुहैया कराई गई, उस पर लगातार शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। दीप सिद्धू से लेकर तमाम किसान संगठन के नेता वहां जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, जरनैल सिंह भिंडरवाला के गुणगान इस किसान आंदोलन में किए गए, जो कि एक खालिस्तानी आतंकी है, तो उसको लेकर सवाल शुरू से ही उठ रहे थे। यही वजह है कि दीप सिद्धू पर शिकंजा कसा गया है, क्योंकि लाल किले पर जो उपद्रव हुआ उसमें मुख्य आरोपी दीप सिद्धू
और बीजेपी से उसका कोई नाता नहीं है, ये दीप सिद्धू मान चुका है। यही बात सनी देओल के द्वारा भी कही गई है कि दीप सिद्धू से उनका कोई लेना देना नहीं है जब से वो किसान आंदोलन में सक्रिय हुए हैं। भले ही तमाम जो फोटोज हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हो, लेकिन दीप सिद्धू खुद इस बात को नकार चुका है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को लाल किले के मुख्य गुनाहगार दीप सिद्धू को गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता तो हाथ लगी है। जाहिर है आने वाले वक्त में राज खुलेंगे, लेकिन एक्टर से किस तरीके से किसान आंदोलन में घुसकर ये दीप सिद्धू खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसको लेकर भी तमाम परतें अब खुलती नजर आएंगी। पहले ही किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हो चुका है। उसके बाद जो तमाम उपद्रवियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तमाम सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, उससे यह भी साफ हो गया है कि दरअसल जिन्होंने हिंसा भड़काई वो किसान नहीं थे, बल्कि वो तमाम उपद्रवी थे, वो तमाम शरारती तत्व थे, वो तमाम खालिस्तानी लोग थे जो देश को तोड़ने की बात पहले ही कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल दीप सिद्धू की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की एक बड़ी सफलता ये इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आने वाले वक्त में किसान संगठनों की पोल भी यही दीप सिद्धू खोलता नजर आएगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।